ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આજે આગળ વધીશું તમારા ચેપ્ટર નંબર 12 આલ્ડીહાઇડ અને કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં જે આપણો નવો ટોપિક બનશે આજનો, જેને આપણે કહીએ છીએ બાળપણથી ક્રોસ આલ્ડોલ સંઘનન, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવશે ક્रोस आल्डोल कंडेंसेशन। तो इससे भी हम पहला पहचान सकते हैं। तो मेरा इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो खास करके आप लोग ध्यान रखना, जो यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ खाली एक्सप्लेन करूँगा पहले कि जेमा एक आल्डिहाइड અને એક કીટોન કે જે દરેકમાં ઓછામાં ઓછો એક આલ્ફા હાઇડ્રોજન પરમાણુ આવેલો હોય તેની મંદ આલ્કલીની હાજરીમાં સંઘનન प्रक्रिया કરી 4 निपज મળે છે। यानी कि हमारे पास एक आल्डिहाइड ले सकते हैं और एक कीटोन ले सकते हैं। एक आल्डिहाइड और कीटोन की उसमें जो अल्फा कार्बन है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो उसकी हम रिएक्शन करेंगे डाइल्यूटेड अल्कली के साथ। उससे हमें बेटा टोटल प्रोडक्ट कितनी मिलेगी? 4 प्रोडक्ट मिलेगी, जिसमें से 2 हमारी होगी आल्डोल और 2 हमारी होगी क्रॉस आल्डोल। बट अब चीज सबसे ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंस है कि जिसमें सिर्फ खाली एक आल्डिहाइड हो और एक ही कीटोन कॉम्प्लेक्स हो और उसमें एक कॉम्प्लेक्स में अल्फा हाइड्रोजन न हो, एक अल्फा हाइड्रोजन न हो, तब भी वो आल्डोल यानी कि क्रॉस जो आल्डोल है हमारी, खास करके क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन देगी और उसमें सिर्फ खाली हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगी। तो वो भी बेटा हम एग्जांपल सीखेंगे। ये लास्ट वाली लाइन में खास कर ध्यान रखना, एक आल्डिहाइड होगा और एक कीटोन होगा हमारे पास कंपाउंड। ये 2 कंपाउंड में से किसी एक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, तो वो दरमियान वो सिर्फ और सिर्फ खाली हमें देगी क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन देगी और उसमें एक ही हमें प्रोडक्ट मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा हमें लेना हो यहाँ पर, तो बेटा ले सकते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसे बेटा हम नॉर्मली कहते हैं इथेनॉल, और दूसरी बेटा हम लिखते हैं यहाँ पर सेम कंडीशन में प्रोपेनॉल। बेटा आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है यहाँ पे 2 कार्बन है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेनॉल कहते हैं। तो बेटा इसमें हमें यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। बट यहाँ पर हमें यूज़ क्या करना होगा? डाइल्यूटेड यानी कि दिल NaOH यानी कि मंद NaOH। तो यहाँ पे बेटा टोटल प्रोडक्ट हमें कितनी मिलेगी? 4 प्रोडक्ट मिलेगी। किस तरह से मिलेगी वो अब हमें सोचना है। तो फॉर सपोज इसे हम A नाम दे देते हैं और इसे हम B नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर बेटा टोटल 4 प्रोडक्ट कैसे मिलेगी हमें? तो A की A के साथ रिएक्शन करने पर, B की B के साथ रिएक्शन करने पर, A की B के साथ रिएक्शन करने पर और B की A के साथ रिएक्शन करने पर। तो बेटा जो यहाँ पर हमारे पास A की हम A के साथ रिएक्शन करेंगे तो और B की B साथ करेंगे, तो इसी को हम कहते हैं आल्डोल कंडेंसेशन, और A की B और B की A करेंगे तो इसे हम कहते हैं क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन। ओके बेटा, तो अब ये चीज़ हमें अच्छी तरह से समझनी है। तो किस तरह से? तो देखो बेटा यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं बेचारी को कि 4 प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगी। तो 4 प्रोडक्ट के लिए हमने क्या लिखा हुआ है? A+A। तो A हमने किसको कहा हुआ है? इथेनॉल को। तो देखो बेटा A CH3CHO प्लस सेकंड मोल बेटा CH3CHO। ओके, तो आप सभी को बड़ा अच्छी तरह से मालूम है कि ये बॉन्ड बेटा टूटेगा यहाँ से, और यहाँ से ये एक H यहाँ एंटर होगा, ये बेचारा यहाँ पर एंटर होगा, तो क्या मिलेगा? CH3CH, नीचे क्या लिखिएगा हम? OH, बाकी क्या रहेगा बेटा यहाँ पर? CH2 एंड CHO, CH2 एंड CHO बेटा बनेगा हमारे पास। अब आप सभी को बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा मालूमात होगी कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, अटैच द कार्बन अल्फा है, सेकंड नंबर कार्बन बेटा बीटा है। तो हमने बताया था आपको आल्डोल में बीटा पे से क्या लूज होगा? OH, और अल्फा पे से क्या लूज करेंगे हम? H। तो दोनों पे से बेटा क्या लूज होगा हमारे पास? H2O। तो ये दोनों के बेटा बीच में क्या एंटर होगा? पाई बॉन्ड। तो बेटा ये आपकी मिली यहाँ पर आपको फर्स्ट प्रोडक्ट। ऐसे बेटा हमें टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेगी। तो सबसे पहले इसका हम नेम लिख देते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो 4 कार्बन को हम बहुत प्यार से कहते हैं ब्यूटेन। क्या लिखेंगे हम? ब्यूट। ब्यूटेन का हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? ब्यूट। सेकंड नंबर पर इन है इसलिए 2 इन लिखेंगे, और फर्स्ट नंबर पर आल है इसलिए यहाँ पे 1 आल लिखेंगे। तो बेटा ये बनी हमारे पास प्रोडक्ट नंबर 1। ओके, इसी तरह से बेटा हमने आपको बताया था कि सेकंड प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करेंगे? B+B। बेटा यहाँ पर खास करके ध्यान देना, B के फॉर्म में हमने जो यूज़ किया था
सेकंड प्रोडक्ट के लिए। तो बेटा बी के अंदर हमने क्या यूज़ किया था यहाँ पर, प्रोपेनॉल। तो बेटा प्रोपेनॉल का फॉर्मूला हम सबको बहुत अच्छी तरह से मालूमात होनी चाहिए। तो बेटा इसी तरह से करना है हमें कि ये दो बॉन्ड क्या होंगे, टूट जाएंगे और यहाँ पर H एंटर होगा, यहाँ पर भी H एंटर होगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH और नीचे क्या लिखेगा हम OH। फिर यहाँ पे क्या बाकी रह रहा है, CH2, फिर से क्या बाकी रह रहा है, CH2 और फिर क्या बाकी रह रहा है, CHO। देख सकते हो बेटा बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर ये चीज़ को ओके। तो अब बेटा आप लोग अच्छी तरह से जानते हो और पहचानते हो फंक्शनल ग्रुप अटैच द कार्बन अल्फा, सेकंड नंबर कार्बन इज बीटा एंड थर्ड नंबर कार्बन इज गामा। એટલે કે કેરિયાસિન સમૂહ સાથે જોડાયેલ કાર્બન अल्फा कार्बन, एना पछीनो कार्बन बीटा कार्बन, एना पछीनो कार्बन गामा कार्बन। बट मेरे पास कौन से कार्बन पे होना जरूरी है, सबको मालूम है बीटा पर OH होना चाहिए, बट यहाँ पर गामा पर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः रचना એટલે કે रीअरेंजमेंट, એટલે કે रीअरेंजमेंट। तो किस तरह से, तो पहले इतना बैठा आप लिख दीजिए बेटा। हमने लिख दिया, आपको दिख रहा होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके तो अब क्या करेंगे, तो अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से एक H आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे बाकी क्या रहेगा हमारे पास, CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो इस CH3 को ले लीजिए अब इसकी ब्रांच में और क्या रहेगा, CHO। तो फंक्शनल ग्रुप अटैच द कार्बन अल्फा, सेकंड नंबर कार्बन इज बीटा। तो आपको बेटा सभी को मालूम है जो हमें चाहिए। तो बीटा पर OH आ चुका है, तो ये आपका OH और ये आपका H, तो लूज हो चुका है H2O। तो बाकी क्या रह चुका है, देख सकते हो आपकी नज़र के सामने, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। यूँ तो नज़र किसी को लगती नहीं है। हो गया बेटा हमारे पास इतना ही है। तो ये आपको मिल गया बेटा प्रोडक्ट नंबर 2, जिसका नेम लिखना हो हमें तो बहुत बेहतरीन से लिख सकते हैं हम लोग। क्या बनेगा, बनेगा 2 मिथाइल 5 कार्बन यानी पेंटोइन 1 आल, 2 मिथाइल पेंटोइन 1 आल के फॉर्म में इसका हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये आपकी हो चुकी है प्रोडक्ट नंबर 2। अब हमें लेनी है प्रोडक्ट नंबर 3 एंड प्रोडक्ट नंबर 4। प्रोडक्ट नंबर बेटा 3 लेने के लिए हमने आपको बताया था कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो 1+1 यानी कि A+B, A के फॉर्म में हमने यूज़ किया था इथेनॉल और B के फॉर्म में हमने यूज़ किया था प्रोपेनॉल, जिसकी हम रिएक्ट करेंगे अल्कली। अनारकली नहीं है यहाँ पर, अल्कली है यानी कि बेसिक मीडियम है। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो आपको मालूम है यहाँ पर H ऐड होगा और यहाँ पर भी H। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ये मैच भी यहाँ पर पूरी करने की तैयारी पर है, बट सब्जी नहीं है। तो बेटा इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगी। तो आप सभी को बेहतरीन तरीके से मालूम है दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच द कार्बन अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। तो यहाँ पर गामा पे OH आ चुका है, तो फिर से हम क्या करेंगे कि रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट એટલે કે पुनः रचना करीશું। तो आप सभी को मालूम है पहले हम OH तक का पॉइंट लिख दिया जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 CH और नीचे लिखेंगे OH। तो अब यहाँ से फिर से एक H यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, बाकी रहेगा CH और यहाँ क्या रहेगा आपके पास CH3, तो वो आएगा इसकी ब्रांच में और लास्ट में रहेगा CHO। तो हमें जो चाहिए अल्फा एंड बीटा, तो बीटा पे से OH और अल्फा पे से H लूज हो जाएगा बेटा इजीली। तो यहाँ पे लूज कर दिया हमने वाटर। तो आपके पास क्या रह चुका है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CHO। दिस इज प्रोडक्ट नंबर 3 आपकी बेटा मिल चुकी है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो टोटल 4 कार्बन है, ब्रांच है सेकंड नंबर पर। तो कहेंगे हम 2 मिथाइल ब्यूट 2 1 आल कहते हैं। ये बेटा मिली हमें प्रोडक्ट नंबर 3। अब हमें लेनी है प्रोडक्ट नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट नंबर 4 के पास जाना हो हमें तो हम कर सकते हैं B+A। B का मतलब हमें मालूम है क्या होता है, प्रोपेनॉल, और A का मतलब भी मालूम है हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल। तो ले लिया यहाँ पर, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर एक H ऐड होगा। तो आप सभी को बेहतरीन तरीके से बेटा मालूमात होगी। तो हमें प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बेटा मिलेगी। तो यहाँ पर बेटा फंक्शनल ग्रुप अटैच द कार्बन अल्फा एंड दिस इज बीटा
ओके। तो बेटा यहाँ पर बीटा बेटा OH है तो यहाँ बेटा इजीली रिमूव होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन पुनः रचना की जरूरत नहीं बेटा थे। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो बेटा ये क्या बना, कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन इज स्पेंड 2 इन 1 आल भी कह सकते हैं बेटा इसे हम। तो बेटा ये आपकी क्रॉस आल्डोल की बेटा 4 प्रोडक्ट कंप्लीट हुई। बट अभी हाल बेटा हमने कहा था, जो हमने लास्ट पॉइंट कहा था उसके अंदर बेटा हम थोड़ा सोचेंगे और वही बेटा आपको मैं बता रहा हूँ रिएक्शन, वो खास करके ध्यान रखना। वो सिर्फ खाली क्रॉस आल्डोल देगी और उसमें एक ही हमें प्रोडक्ट मिलेगी, यानी कि हमें 2 कंपाउंड बेटा यूज़ करने थे। एक हम यूज़ कर रहे हैं आपका बेंजाल्डिहाइड, आप सभी को मालूम है बेंजाल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप है एट इज द कार्बन अल्फा कार्बन है, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बट सेकंड जो कंपाउंड यूज कर रहे हैं वहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी हम लिखेंगे बेटा दिल NaOH। एक में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे में नहीं है, तब भी बेटा हमारे पास ये सिर्फ खाली देगी रिएक्शन क्रॉस आल्डोल, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितनी मिलेगी हमें, सिर्फ खाली एक ही मिलेगी, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं मिलेगी, खास करके ध्यान रखना। तो बेटा ये बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ पर और ये बेचारी यहाँ पर आएगी। सभी लोग बहुत होशियार हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, CH2 एंड CHO। तो आप सभी को बेहतरीन तरीके से मालूमात है फंक्शनल ग्रुप इट इज द कार्बन अल्फा एंड दिस इज अ बीटा, दिस इज अ बीटा। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो बेटा लूज होगा H2O। तो दोनों के बेटा बीच में क्या एंटर होगा हमारे पास, पाई बॉन्ड। तो CH डबल बॉन्ड CH इंटू CHO। तो बेटा इसका नेम आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। 3 नंबर पर फिनाइल है तो हम लिखेंगे 3 फिनाइल, 3 कार्बन यानी प्रोपेन। सेकंड नंबर पर है इन टू इन, फर्स्ट नंबर पर है आल तो 1 आल, 3 फिनाइल प्रोप टू इन 1 आल के नाम से इसे पहचाना जाता है। तो बेटा इसी तरह से मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आप लोगों को करके बताने हैं हमें कि भाई इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी। इसमें प्रोडक्ट का बेटा आंसर आप लोगों को मुझे चैट में लिख के भेजना है कि यहाँ पर आंसर मेरे पास क्या होगा, बेटा वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें भी आपको आंसर बेटा सेंड करना है मुझे, अगर जिसको आता है वो अच्छी तरह से बेटा आंसर मुझे भेज सकता है। कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास कंप्लीट हो रहा है आपका क्रॉस आल्डोल कंडेंसेशन। बेटा क्रॉस आल्डोल में टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेगी। चारों प्रोडक्ट किस तरह से बेटा मिलती है वो हमने आपको बता दिया है। आप अच्छी तरह से बेटा इसे देखना, अच्छी तरह से सीखना, और आपके जो आगे दूसरे दोस्तदार है उन्हें भी आप लोग सेंड करते रहना कि जिससे उनको भी ज़्यादा मज़ा आती रहे। और लास्ट में एक और छोटी सी बात, अगर जो आपको आगे की वीडियो चाहिए, JEE है, नीट है, गुस्सेट है, JEE एडवांस है, बेहतर MCQ चाहिए विथ सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर जो आपको ट्यूशन रखवाना हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को आपके आगे के जो दोस्तदार है उन्हें भी भेजते रहना है, और साथ में बेल आइकन और सब्सक्राइब भी बजा देना है। थैंक यू।